हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। जिला बिलासपुर के बारे में आज संक्षिप्त जो इसकी जानकारी है, इसका इतिहास, सब कुछ और मुख्य जो तथ्य हैं सब के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इससे इस पे आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इंक्वायरी करने के लिए 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का जिला बिलासपुर। तो यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका जिला बिलासपुर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका जो जिले के रूप में गठन हुआ, बिलासपुर जो जिला है, जिले के रूप में गठन जिले के रूप में गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, तो इसका गठन कब? 1 जुलाई 1954 को गठन। और जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय बिलासपुर। जिला मुख्यालय बिलासपुर। उपमंडल 2 हैं। उपमंडल कितने? 2 उपमंडल। कौन कौन से? बिलासपुर और घुमारवीं, इसके 2 उपमंडल हैं। ठीक है, विकास खंड, विकास खंड, विकास खंड मतलब जो ब्लॉक हैं 4 हैं: बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता तथा श्री नैना देवी जी। ठीक है, इसके अलावा तहसील कितनी है? 4 हैं। ठीक है, बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता तथा श्री नैना देवी, 4 इसकी तहसीलें हैं। उप तहसील, उप तहसीलें कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी? भरानी तथा नम्होल जो है इसकी 2 उप तहसीलें हैं। ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायतें जो हैं 151 है। ठीक है, और कुल गांव जो है बिलासपुर जिले के, जो कुल गांव है 1061 जो है, और आबाद गांव कितने हैं? 995 हैं। ठीक है, 965 है। ठीक है, तो 965 कुल आबाद जो है गांव है। और विधानसभा क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र कितने? 4। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो मैप है, तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1167 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक सी जानकारी थी वो मैंने आपको दी, जिसमें इसका गठन, जिला मुख्यालय, उपमंडल और विकास खंड, तहसील, उप तहसील, ग्राम पंचायत, कुल गांव, विधान क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और क्षेत्रफल कितना है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इतिहास रहा है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, वो भी शुरू करते हैं। बिलासपुर गेजेटियर आनंद चंद द्वारा लिखित पुस्तक बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तथा गणेश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक चंद्रवंश विलास एवं शशि वंश विनोद के अनुसार कहलूर बिलासपुर रियासत की स्थापना वीर चंद ने 697 ईस्वी में की थी। ठीक है, बिलासपुर गजेटियर आनंद चंद द्वारा लिखित पुस्तक, आनंद चंद द्वारा लिखित पुस्तक बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तथा गणेश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक
लिखित पुस्तक चंद्रवंश विलास, चंद्रवंश विलास एवं शशि वंश विनोद के अनुसार, कहलूर रियासत की स्थापना, कहलूर यानी बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद ने कब की? 697 ईस्वी में की थी। ठीक है, जबकि डॉक्टर हचीसन एंड गोबल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार 900 ईस्वी में वीरचंद ने कहलोर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, और वीरचंद चंदेल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। ठीक है, और वीरचंद ने सतलुज पार करके सर्वप्रथम रहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलोर किला कहलाया था। ठीक है, इसके अलावा वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस तरह से अभी इसका जो इतिहास है वो चल रहा है, मैं पूरा ही आपको इसमें जो है पूरा बताऊंगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमारे कोर्सेज हैं, अवर ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं? एचपी टेट, टीजीटी कमीशन, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी। ठीक है, अगर आप इनमें से हमारे कमीशन या टेट के बैच जो है ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या 8894592402 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज जैसे एचपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी, अलाइड नायब तहसीलदार एक्सेट्रा कोर्सेज हैं। अगर आप ये भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम डाउनलोड लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप हमारी जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, यूट्यूब चैनल पर वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके आगे शुरू करते हैं। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयों जैसे बाघल, कुनिहार, बेजा, धामी, कयोंथल, कुठार, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल और बलसन को अपने नियंत्रण में किया था। ठीक है, इस तरह से कहालचंद के पुत्र अजय चंद ने हिंडूर यानी नालागढ़ की स्थापना की थी। ठीक है, किसके? कहाल चंद के पुत्र अजय चंद ने हिंडूर रियासत यानी नालागढ़ की स्थापना की। ठीक है, और इस तरह से मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और उसके बाद मेघचंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली और इल्तुतमिश की सहायता से पुनः गद्दी प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इसके बाद अभिसंध चंद ने तातर खान को युद्ध में हराया था, और उल्लेखनीय है कि वह सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है, तो इस तरह से बिलासपुर जिला है का जो इतिहास रहा था इस तरह से। और भी इसमें जैसे कि ज्ञानचंद 1570 ईस्वी के शासन काल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। कब? 1570 ईस्वी में। और ज्ञानचंद अकबर का क्या था? समकालीन था। ठीक है, और इस तरह से 1600 ईस्वी में या 1600 ईस्वी के आसपास वीर
चंद ने नैना देवी कोट कहलोर से अपनी राजधानी सुनहानी में स्थानांतरित कर ली थी और कल्याण चंद ने हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हिंदूर के राजा की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1654 1654 ईस्वी में दीपचंद चंदेल ने व्यास गुफा के पास बिलासपुर शहर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर बिलासपुर ब्यासपुर स्थानांतरित की। ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या किया, स्थानांतरित किया गया और दीपचंद ने धौलराम महल का निर्माण करवाया और राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसे विवाद प्रथा की इसने क्या की थी, शुरुआत करवाई थी। ठीक है। और इसके बाद 1682 ईस्वी में 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की यात्रा की। गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की यात्रा की और वर्ष 1686 ईस्वी में कहलूर का राजा भीमचंद भागानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ और वर्ष 1712 ईस्वी में भीमचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इस तरह से अजमेर चंद ने हिंदूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किला का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। और बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि 46 ईयर तक शासन करने वाला राजा कौन था, महान चंद था। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि कितने, 46 ईयर, 46 वर्ष तक शासन करने वाला राजा जो था महान चंद था। ठीक है। और संसार चंद ने बिलासपुर के झजियार, धार तथा छातीपुर किले का भी निर्माण भी करवाया था। और इस तरह से 6 मार्च 1815 को बिलासपुर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया था। कब, 6 मार्च 1815 को बिलासपुर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो गया। इसके बाद वर्ष 1819 ईस्वी में बेसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था और इस तरह से बिलासपुर रियासत के इतिहास में खड़क चंद के शासनकाल को काला युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और 1857 ईस्वी की महान क्रांति 1857 ईस्वी की महान क्रांति में हीरा चंद 1857 से 1882 में अन्य अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने,
हीराचंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो इस तरह से बिलासपुर रियासत के इतिहास में हीराचंद के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और वर्ष 1874 ईस्वी में जो था जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक का निर्माण भी करवाया था। और वर्ष 1882 ईस्वी में महोली नामक स्थान पर हीराचंद की मृत्यु हो गई थी। और अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के घेड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में अमरचंद अमरचंद ने बिलासपुर रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने एवं कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए। ठीक है, और इस तरह से अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के घेड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये झुग्गा आंदोलन क्या था इसके बारे में मैं आपको साथ में बता देती हूँ। झुग्गा आंदोलन जो था यह हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का झुग्गा आंदोलन जो था, इसमें मैंने आपको बताया कि बिलासपुर रियासत में 1883 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक राजा अमरचंद का शासन रहा था। ठीक है, और राजा अमरचंद जो था एक कुशल शासक नहीं था, और इसी काल में राज्य के प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से भूमि लगान और काश्तकारी अवधि में परिवर्तन किया गया, और राज्य में बेगार प्रथा लागू हो गई थी। ठीक है, और राजा ने बेगार प्रथा को बंद कर दिया और उसके स्थान पर लोगों से और 25% कर वसूलने का आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ब्राह्मण लोग जो थे प्राय जनता के पथ प्रदर्शकों पूजनीय थे, जनता की प्रार्थना पर एकत्रित हुए और उन्होंने प्रजा के साथ मिलकर आंदोलन करने की क्या की थी? योजना बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था 1883 ईस्वी से 1888 तक बिलासपुर के राजा अमरचंद के खिलाफ ये जो था झुग्गा आंदोलन जो था शुरू किया गया था, और घेड़वी के ब्राह्मण छप्पर जो थे बस गए थे। ठीक है, तो ये था झुग्गा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद विजय चंद ने बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया था। विजय चंद ने कब? 1888 से 1928 तक। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया था? ने बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया था। ठीक है,
और इस तरह से विजय चंद जो थे, विजय चंद ने कोर्ट फीस, जुडिशियल स्टाम्प शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई जो थी शुरू करवाई थी। ठीक है, और विजय चंद ने बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। विजय चंद ने बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से आनंद चंद जो था बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा था। आनंद चंद बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक था 1928 से 1948 तक। ठीक है, तो इस तरह से वर्ष 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिलासपुर रियासत के शासक आनंद चंद ने अपनी रियासत का भारत में क्या किया था, विलय का विरोध किया तथा बिलासपुर को स्वतंत्र देश घोषित करने के वो पक्षधर में थे। ठीक है, तो इस तरह से 9 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया तथा 12 अक्टूबर 1948 ईस्वी को, ये मैं आपको लिख के पूरा बता देती हूँ, 9 अक्टूबर 1948 ईस्वी को बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। और तथा 12 अक्टूबर 1948 ईस्वी को आनंद चंद को बिलासपुर का क्या किया गया, प्रथम आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, और इस तरह से 2 अप्रैल 1949 को श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। कौन बने, श्रीचंद छाबड़ा, 2 अप्रैल 1949 ईस्वी को। ठीक है, और 1 जुलाई 1954 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में गठन कर बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। कब, 1 जुलाई 1954 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में गठन कर बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया। ठीक है, और वर्ष 1944 ईस्वी में बिलासपुर में एक पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना भी की गई थी। कब, 1944 में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी। 1944 बिलासपुर में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1956 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा बिलासपुर में ही स्थापित की गई थी। कब, 1956 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी
बैंक की पहली शाखा बिलासपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इस तरह से वर्ष 1959 से 1964 के बीच में बिलासपुर जिले के कंदरौर स्थान पर सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल 80 मीटर का निर्माण करवाया गया। कब? वर्ष 1959 से 1964 के बीच बिलासपुर जिले के कंदरौर नामक स्थान पर सतलुज नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल 80 मीटर ऊंचा, ठीक है, का निर्माण किया गया। ठीक है, और इस तरह से वर्ष 1962 ईस्वी में बिलासपुर जिले के दयोली नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो मछली जो प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? बिलासपुर में, बिलासपुर जिले के दयोली नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, वर्ष 1962 में बिलासपुर जिले, वर्ष 1962 में बिलासपुर जिले के दयोली नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, इस तरह से बिलासपुर को सतधारा कहलूरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां 7 पहाड़ियां हैं। ठीक है, बिलासपुर को क्या कहा जाता है? सतधार कहलूर भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर क्या है? 7 पहाड़ियां हैं। ठीक है, 7 पहाड़ियां जो हैं कौन कौन सी? इसमें आ गई पहली नैना देवी पहाड़ी। ठीक है, ये जो है, इस पहाड़ी पर नैना देवी का मंदिर, कोट कहलूर का किला तथा फतेहपुर किला भी अवस्थित है। कौन सी? नैना देवी पहाड़ी, ये तो आ गई पहली। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी आ गई आपकी रतनपुर पहाड़ी जो है, यहाँ पे यह रतनपुर पहाड़ी या धार, इस पहाड़ी पर रतनपुर किला अवस्थित है। तीसरी आ गई बहादुरपुर पहाड़ी या धार, बहादुरपुर पहाड़ी या धार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पहाड़ी पर बहादुर किला अवस्थित है। इसके बाद नंबर 4 पे आ गई कोट पहाड़ी या धार। कोट पहाड़ी, इस पर बछरेड़ू किला स्थित है। ठीक है, इसके बाद है झांझियार धार, नंबर 5 पे झांझियार धार जो है, सिरखड्ड इसके 2 भाग क्या करती है? ये जो झांझियार धार है, इसे सिरखड्ड जो है 2 भागों में बांटती है और इस पहाड़ी पर गुग्गा गेहड़वी तथा देवी भड़ोली का मंदिर अवस्थित है। 6 नंबर पे आ गई त्यून धार जो है,
तिउन किला, स्रिउन किला, नौरंगगढ़ किला तथा पीर बियानों का मंदिर इस पहाड़ी पर अवस्थित है। और नंबर 7 पर आ गई आपकी बंदाला धार। कौन सी? बंदाला धार। बंदाला धार जो है, इस पर ये जो है 17 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है। तो इस तरह से बिलासपुर को सतधार कहलूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 पहाड़ियां अवस्थित हैं। ठीक है, जो कि आपने डिटेल में इनके बारे में जाना। ठीक है, तो इस तरह से जो बहादुरपुर किला बिलासपुर जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। किला जो है सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, बहादुरपुर किला सबसे ऊंचा स्थान है। कितना? 1980 मीटर। ठीक है, और बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सतलुज है। बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी सतलुज है। ठीक है, सतलुज नदी है इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है सतलुज की बिलासपुर में सहायक नदी है अलीखड़, सिरखड़ तथा गंबरखड़ है। ठीक है, और बिलासपुर जिला टैंक के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्थानीय भाषा में टोबा कहा जाता है। ठीक है, और बिलासपुर जिले में अवस्थित जो प्रमुख टैंक है, बिलासपुर जिले में अवस्थित प्रमुख टैंक कौन कौन से हैं? जगत खाना टैंक, जगत खाना टैंक वर्ष 1874 ईस्वी में हीराचंद द्वारा निर्मित था। कब? वर्ष 1874 ईस्वी में निर्मित है। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका स्वारघाट टैंक। स्वारघाट टैंक जो है वर्ष ये भी 1874 ईस्वी में निर्मित, इसके द्वारा हीराचंद द्वारा निर्मित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया संगवाना टैंक। संगवाना टैंक, संगवाना टैंक राजा विजयचंद द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका कसौल टैंक। कसौल टैंक, कसौल टैंक जो है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया जमथाल टैंक। जमथाल टैंक, जमथाल टैंक के बाद रिवाल्सर टैंक, रिवाल्सर टैंक तथा नैना देवी टैंक, नैना देवी टैंक। ठीक है, तो ये जो है किसके? बिलासपुर जिले के जो में अवस्थित हैं प्रमुख टैंक हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया इसमें बिलासपुर जिले में अवस्थित प्रमुख जलप्रपात। बिलासपुर जिले में अवस्थित प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपात जो है वो कौन कौन से? बस्सी और लुंड हैं। ठीक है, बस्सी और लुंड। ठीक है, इसके बाद आगे बिलासपुर जिले में अवस्थित जो है गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जलप्रपात के बाद आ गई नेक्स्ट आपकी झील बिलासपुर जिले में अवस्थित बिलासपुर जिले में अवस्थित गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है,
तो इस तरह से बिलासपुर में जो भाषा बोली या बोलियां बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? बिलासपुर में कहलूरी हिंदी, कहलूरी हिंदी और बिलासपुरी और बिलासपुरी बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। और बिलासपुर जिले की जो प्रमुख फसल है वो है मक्का, गेहूं, जौ। प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, जौ, मटर तथा अदरक, ठीक है। तो इसकी प्रमुख फसल है। और वर्ष 1883 ईस्वी में राजा अमरचंद द्वारा निर्मित नमहोल ठाकुर द्वार अदरक व्यापार का मुख्य केंद्र है, ठीक है। बिलासपुर जिले में प्रमुख धार्मिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल है श्री रंगनाथ जी का मंदिर, श्री रंगनाथ जी का मंदिर, व्यास गुफा, श्री नैना देवी जी का मंदिर, श्री नैना देवी मंदिर और श्री गोपाल जी मंदिर, श्री गोपाल जी मंदिर, ठीक है। तो इसके प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा इसके जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो कौन से हैं? प्रसिद्ध स्थल हैं गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, नैना देवी वन्यजीव विहार और सुंदरनगर। और बिलासपुर जिले का नलवाड़ी मेला एक पशु व्यापार मेला है जो मार्च माह में एक सप्ताह तक चलता है। तो इस तरह से आज आपने जाना बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।